किसी भी देश की कहानी में हजारों दिन होते हैं ना। पर सोचिए, अगर हम सिर्फ एक दिन को, बस एक दिन को उठाकर देखें तो चलिए आज यही करते हैं। 17 सितंबर 2025 की सुर्खियों को खंगालते हैं और देखते हैं कि सिर्फ 24 घंटे में एक देश की तस्वीर कितनी अलग-अलग, कितनी तरह की हो सकती है। मतलब एक ही दिन में सेलिब्रेशन भी, नई शुरुआत भी और दूसरी तरफ चुनौतियां भी। ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? लगता तो अजीब है ना? तो बस आज यही सवाल लेकर हम इस एक दिन की कहानी को परत दर परत खोलकर देखने वाले हैं। तो चलिए इस तस्वीर का सबसे पॉजिटिव, सबसे अच्छा हिस्सा देखते हैं। पहले बात करते हैं देश की तरक्की और उन नई नीतियों की जिनसे उम्मीद थी कि देश और आगे बढ़ेगा। तो इस दिन की सुबह ना काफी अच्छी खबरों से भरी हुई थी। एक तरफ देखिए, प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन था और इस मौके पर मध्य प्रदेश में करोड़ों के नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई। वहीं दूसरी तरफ बिहार को कनेक्टिविटी का एक बड़ा बूस्ट मिला। 4 नई ट्रेनें, जिसमें वंदे भारत और अमृत भारत भी शामिल थीं। और इन सब सरकारी कामों के बीच पूरे देश में विश्वकर्मा पूजा का माहौल भी था। मतलब परंपरा और तरक्की दोनों एक साथ चल रहे थे। अब देखिए, ये तो हो गई बड़ी बड़ी घोषणाएं, लेकिन इनके साथ साथ ना सिस्टम में भी कुछ जरूरी बदलाव हो रहे थे। जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब से ईवीएम पर कैंडिडेट्स की रंगीन तस्वीरें होंगी, जाहिर है चुनाव प्रक्रिया को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। और दूसरा बड़ा अपडेट आया रेलवे की तरफ से। आईआरसीटीसी बुकिंग के लिए अब आधार जरूरी होने वाला था। मतलब सफर को और सेफ बनाने की एक और कोशिश। लेकिन जैसा होता है ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इन अच्छी खबरों और चमक के पीछे कुछ मुश्किल खबरें भी थी। तो अब बात करते हैं सुरक्षा और संघर्ष की, उन खबरों की जो याद दिलाती हैं कि चुनौतियां भी हर दिन का हिस्सा है। और इस दिन देश की राजधानी दिल्ली से एक चिंताजनक खबर आई। वहां एक पुलिस टीम पर हमला हुआ और इस हमले ने सबको चौंका दिया। कई अफसर घायल हुए। ये घटना एक कड़वी सच्चाई सामने रखती है कि हमारे सुरक्षा बल जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखते हैं, वो हर दिन कितने बड़े खतरे का सामना करते हैं। इसी दौरान नक्सल प्रभावित इलाकों से एक बहुत ही, कह सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड तस्वीर सामने आई। देखिए, एक तरफ तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया, हथियार डाल दिए। और वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे नक्सली गुट ने कहा कि वो हथियार नहीं उठाएंगे और सरकार से भी युद्ध विराम यानी सीज फायर की मांग की। मतलब एक ही मुद्दे पर 2 बिल्कुल अलग अलग डेवलपमेंट। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत कितनी उलझी हुई है। तो देश के अंदर तो ये सब चल ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया की नजर में भी भारत की मौजूदगी दर्ज हो रही थी। तो चलिए अब देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर, खासकर खेल और जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा था। और स्पोर्ट्स की दुनिया से एक जबरदस्त खबर आई। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप और वहां जेवलिन थ्रो में एक बड़े मुकाबले की स्टेज सेट हो गई थी। भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम दोनों ने ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये वो हेल्दी कंपटीशन है जो सरहदों के पार सिर्फ खेल के मैदान पर ही देखने को मिलता है। अब खेल के मैदान से जरा हटकर जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। हिंद महासागर में एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव लिया जा रहा था। भारत और मॉरिशस के बीच एक एग्रीमेंट हुआ एक नया सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन बनाने के लिए, और इसकी लोकेशन बहुत खास है, डियागो गार्सिया जैसे अहम ठिकाने के पास। इसका सीधा सा मतलब है कि समुद्री रास्तों पर नजर रखने की भारत की क्षमता और बढ़ने वाली थी। तो तरक्की, टकराव, खेल और स्ट्रैटेजी, ये सब अलग अलग सुर्खियां हमने देखी। अब अगर इन सबको एक साथ जोड़कर देखें तो 17 सितंबर की असल कहानी क्या निकल कर आती है? असल में देखें तो 17 सितंबर हमें एक साथ 3 अलग अलग कहानियां बता रहा था। एक तरफ थी तरक्की की कहानी, जिसमें नए प्रोजेक्ट्स और नए नियम थे। दूसरी तरफ थी संघर्ष की कहानी, जो दिखा रही थी कि देश के अंदर सुरक्षा की चुनौतियां अभी भी हैं। और तीसरी कहानी थी दुनिया पर भारत के बढ़ते प्रभाव की, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या फिर जियोपॉलिटिक्स। और ये सब कुछ हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आखिर एक आम सा दिन एक देश के लिए असल में क्या मायने रखता है। शायद इसका जवाब यही है कि एक देश तरक्की, टकराव और उम्मीदों का एक ऐसा मिला जुला ताना बाना है जो हर एक दिन, हर एक पल एक साथ बुना जा रहा है।